हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 30 अक्टूबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप सभी को सोल्व करवाने वाला हूं इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले शिफ्टों में रिपीट हो सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्सों को द्वारा बताया गया है, वही क्वेश्चन मैं आप सभी को सोल्व करवा रहा हूँ। डियर, जो भी इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन सरलीकरण से पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, जो मुझे मिला है कि 2 माइनस कोष्टक करके -5 गुणे -4 -3 -5 का मान क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है, चलिए पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। BODMAS होता है, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर इसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा जोड़, और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा घटाना लास्ट में। ओके, चलिए तो इसी रूल को यहाँ पास लागू करेंगे डियर फ्रेंड्स। पहले सबसे छोटा कोष्टक सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ -5 है, -5 गुणे -4 कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा आपका। फिर माइनस, देखिए कोष्टक में 3 -5 है, ठीक है। बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो -5 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये माइनस अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये कोष्टक का मान, बड़ा वाला पूरा कोष्टक का मान कितना आ जाएगा, 20 2 22 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ लिखा है 2, कोष्टक हटा देंगे, माइनस दिया है तो 2 -22 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आयु से पूछा गया था। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु वर्ष में एक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। देखिए, प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात जो दिया है, ए और बी की आयु 8 वर्ष पहले दिया है, प्रेजेंट का नहीं दिया है। तो मैं 8 वर्ष पहले, प्रेजेंट यहाँ मान लेते हैं, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे, ए और बी की आयु का अनुपात निकालेंगे तो माइनस का 8 वर्ष पहले हम चले गए, कितना था अनुपात, 4:5, तो 4:5 लिख दूंगा। ओके, आगे चलिए डियर फ्रेंड्स। आगे बोला जा रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद नीचे तरफ आएंगे, ठीक है। प्लस का 12 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो गया, 13:15 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से डियर फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेशियो का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए। तो देखिए क्या सेम आ रहा है। देखिए, 15 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इधर 13 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो पहले हमको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कितने का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये जो 1 का अंतर है ये दोनों रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 13 1 कम 13 और 15 1 कम 15, सही रेशियो निकल के आया डियर फ्रेंड्स 13:15 इधर, और ये दो का जो डिफरेंस आया है इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो के साथ होगा। तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, अब सही रेशियो निकल के आया 8:10 और 13:15। ओके, अब देखिए आगे। अब देखिए क्या इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। 8 5 13 5 का डिफरेंस है, और 10 5 15 5 का डिफरेंस है, बिल्कुल। तो ये 5 का जो डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स किसके वजह से आ रहा है, यहाँ देखिए ये 12 वर्ष ये और 8 वर्ष ये, 20 वर्ष की वजह से 5 का अंतर आ रहा है। मतलब 5 यूनिट का जो अंतर है 20 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा, 5 को 20, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ 12 साल बाद वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 साल बाद का आयु निकल के आया 13 चौको 52 वर्ष, और इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60 वर्ष आ जाएगा, 52 वर्ष और 60 वर्ष। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 12 वर्ष बाद बी की आयु 60 वर्ष है, तो 12 वर्ष पहले जाना पड़ेगा वर्तमान में जाने के लिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो 60 में जब 12 घटा देंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। मतलब बी वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, 48 वर्ष का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात से पूछा गया। 0.3, 0.8 और 0.108 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। आप इसको इस प्रकार लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, 0.3 अनुपाते 0.8 समानुपात
0.108 अनुपाते यक्स, ठीक है। तो इसको आप 0.3/0.8 लिखेंगे बराबर में 0.108 अपान का यक्स लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देंगे क्योंकि एक एक संख्या छोड़ के है, तो ये आ जाएगा आपका 3/8 बराबर 0.108 बटे यक्स। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका निकल के आ जाएगा इधर से, देखिए 3x इक्वल 0.108 मल्टीप्लाई का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से 3 को मैं यहाँ डिवाइड में कर देता हूँ, ठीक है। जब डिवाइड में कर देंगे तो इधर पॉइंट हटा दीजिए और 3 जीरो नीचे लगा दीजिए, ठीक है। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो मैं पॉइंट हटा दिया दशमलव और 3 जीरो नीचे लगा दिया। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, 36 गुणे 8 बटे का 1000 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर एक्स इक्वल 36 मल्टीप्लाई बाई 8 अपान का 1000 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 छंग 48 का 8 4 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 4 28 288 आ जाएगा बटे का 1000। अब बटे 1000 है तो ऊपर 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 3 संख्या छोड़िए, 1 2 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर मतलब चतुर्थ अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 0.288 0.288। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आयत से पूछा गया था। किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, तो भुजाओं का माप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं अपने प्रैक्टिस सेट में आप सभी को सोल्व करवाया था। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि एक आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मैदान मैं आप सभी के लिए बना दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। ओके, इसका क्षेत्रफल जो दिया है 726 वर्ग मीटर दिया है। लंबाई यल मान लेता हूँ और ब्रीथ चौड़ाई B मान लेता हूँ, लेंथ यल मान लिया, ठीक है। बोल रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ इन दोनों का जो अनुपात दिया है भुजाओं का 3:2 दिया है, ठीक है। कांस्टेंट आप यक्स मान लीजिए, तो दोनों भुजाओं का लंबाई निकल के आ जाएगा 3x और 2x, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों भुजाओं का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है 3x और गुणे चौड़ाई कितना दिया है 2x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 726 वर्ग मीटर। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 यक्स का स्क्वायर बराबर 726 आ जाएगा, ठीक है। 6 से कैंसिल आउट करिए, 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूना 12, 6 एकम 6 यक्स स्क्वायर बराबर 121 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 121 आ गया। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो इधर से यक्स निकल जाएगा और इधर बराबर आ जाएगा 121 का वर्गमूल 11 होता है, ठीक है। तो 11 11 121, यक्स का मान कितना निकल के आ गया 11 मीटर निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना है, तो भुजाओं की माप क्या है, तो भुजाओं का माप आपका लंबाई हो जाएगा 11 33 मीटर और चौड़ाई आपका हो जाएगा 11 दूना 22 मीटर। भुजाओं का माप तो यहाँ पास 22 दिया है कि 33 दिया है, 22 दिया है आपको, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भुजाओं का माप क्या है, तो आपको चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई 22 मीटर। अगर लंबाई पूछता तो लंबाई 33 मीटर हो जाता। दोनों भुजाओं का माप 3 2 5 3 2 5 55 मीटर हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अब आप सभी को बताना है कि इस आयताकार मैदान का विकर्ण क्या होगा, ठीक है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे विकर्ण पूछा जा सकता है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ एक फार्मूला लगेगा डियर फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपान का 100। ओके, पहले कितने प्रतिशत की कमी, 25% की कमी, तो -25 आ जाएगा। फिर 20% की वृद्धि तो प्लस का 20 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ प्लस आ जाएगा, -25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई प्लस का 20 आ जाएगा, बटे में आपका 100 आ जाएगा। ओके, बटे 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और 4 पंचे 20 -5 आ जाएगा ऊपर। ओके,
इतना का मान कितना आ गया, -5 आ गया। अब इसको सोल्व करिए, -25 में से +20 जाएगा तो कितना बचेगा, -5। -5 ये और ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है। -5 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, मतलब 10% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा गया। x + 1/9x बराबर 3 है तो 9x का स्क्वायर + 1/9x² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करके रखिए। आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पूछ सकता है। देखिए x + 1/9x का मान दिया है 3 आपको, तो पूछा जा रहा है 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इन दोनों पार्टों में डियर फ्रेंड्स 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर इस पार्ट में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा। ओके, अब 3x + 1/3x बराबर 9 आ गया। ओके, आपको निकालना क्या है, 9x² + 1/9x² का मान निकालना है। तो अब आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, दोनों तरफ वर्ग निकाल दीजिए। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका डियर फ्रेंड्स, तो देखिए a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab का फार्मूला लगेगा यहाँ। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 3x, a का स्क्वायर मतलब 3 त्रिकाई 9x² हो जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का मान क्या है, अगर इसको आप a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो गया। अब b का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9x² आ जाएगा, + 2ab प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा ab। अब देखिए a का मान कितना है, 3x, मल्टीप्लाई में a का मान 3x गुणे b का मान 1/3x, तो ये क्या हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, 2। ओके, तो चलिए इसको मैं ना लिख के सिर्फ 2 लिख देता हूँ, और बराबर में आपका आ जाएगा 9×9=81 आ जाएगा। ठीक है, इधर प्लस का 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 81 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में 2 घटा देंगे तो 79 आ जाएगा। अब देखिए इधर बचा क्या, 9x², यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 9x² + 1/9x² बराबर कितना आ गया, 79 आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा था, आप बोलेंगे सर यही तो पूछा जा रहा था, 9x² + 1/9x², तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 79। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स सभी दोस्तों में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। जो अगला प्रश्न मुझे ये मिला है डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 20% का लाभ प्राप्त किया, 20% का लाभ प्राप्त किया मतलब 120% में बेचा तो कितना रुपए मिला, 100 रुपए मिला। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स हम इसका CP निकाल लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ओके, 120% में अगर इसको बेचे तो 100 रुपए में बेचे। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में कास्ट प्राइस कितना था हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 100 इधर है, इधर 120/100 है, तो 100/120 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा ऊपर, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो कितना निकल के आ जाएगा, 500/6। चलिए कास्ट प्राइस हमको मिल गया 500/6 रुपये, कितना का, 20 सेब का। 20 सेब का क्रय मूल्य 500/6 है, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 20 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका 25/6। एक सेब का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 25/6 रुपये आ गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। ध्यान से देखिए, एक सेब का कीमत 25/6 रुपये है, तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदेंगे, आप बोलेंगे सर 100/25/6 कर दीजिए, तो 6 ऊपर चला जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 25 चौको 100, 6 चौको 24, 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे उसने, 24 सेब। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन समलम चतुर्भुज से पूछा गया। एक समलम की 2 समांतर भुजा की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलम चतुर्भुज है डियर फ्रेंड्स,
इस प्रकार से होगा डायग्राम, ठीक है। इसके समानांतर भुजाएं मतलब ये वाला भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इनकी लंबाई कितना दिया हुआ है, एक का 16 मीटर, एक का 20 मीटर। ओके, आगे बोला जा रहा है कि ऊंचाई मतलब ये वाला, आपको हाइट कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी, इसका मैं नामकरण कर दिया। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा ए बी प्लस डी सी गुणे उसकी हाइट, ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 16 और 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 10 30 36 गुणे ऊंचाई कितना है 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो 18 दूना का 36, 18 दाम 180। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 180 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टाइम एंड वर्क से, कार्य और समय से। ए एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी प्रकार से। देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले, 30 दूनी 30 या 90 नहीं जा रहा है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 और 30 का एलसीएम निकालना है ना, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 5 25, 5 6 का 30। अब देखिए 5 6 का 30 और 3 5 6 का 30 गुणे का 5 आ जाएगा, 5 या 15, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ओके, चलिए 150। अब ए का एक दिन की क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, 25 छक्का 150, 25 5 125, 25 छक्का 150। और बी का एक दिन का क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, 3 5 15, 5 इकाई, ठीक है। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। टोटल काम कितना है डियर फ्रेंड्स, 150 यूनिट काम है। जो बीच में एलसीएम निकल के आता है वही टोटल वर्क होता है। अब देखिए बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करेंगे। तो ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 6 5 11 यूनिट, एक दिन में 11 यूनिट कर रहे हैं। तो कितने दिन काम किए साथ में, 5 दिन तक। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन में ये 11 5 55 यूनिट काम कर देंगे दोनों लोग मिल करके, ठीक है। टोटल काम कितना है, 150 है, तो 55 काम हो गया, 55 काम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना। आप बोलेंगे सर केवल 95 यूनिट वर्क बचेगा, 95 काम बचेगा, 95 इकाई काम। अब बोल रहा है कि फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से भाग गया तो बी बचा, तो बी बेचारा एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। टोटल काम कितना है, 95 यूनिट, तो ये इसको कितने दिन में कर देगा, 19 5 95, 19 दिन में खत्म कर देगा शेष काम को बी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देख डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, ये इस शिफ्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। रेट कितना दिया, 4%, 4% को आप क्या लिखेंगे, 4/100, 25 चौको 100, 1/25, मतलब 25 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज बन रहा है। तो 25 प्रिंसिपल है, ब्याज को जोड़ देंगे प्रिंसिपल के साथ तो अमाउंट आ जाएगा। मतलब अमाउंट कितना आ गया 26 और प्रिंसिपल कितना आ गया 25। चलिए मैं लिख दूंगा 26/25। नीचे वाला आपका प्रिंसिपल रहेगा डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाला आपका अमाउंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप किसी को किस्त देंगे ना तो आप क्या देंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके अमाउंट ही ना देंगे डियर फ्रेंड्स किस्त में। आप बोले सर बिल्कुल, तो देखिए यहाँ कितने वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 25 प्रिंसिपल और आपका अमाउंट आ रहा है 26, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर कर देना है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 मिनट, एक बार एक पहले वर्ष में इतना बनेगा और दूसरे वर्ष में 25 25 हम 625 और इधर कितने 26 26 हम 676 बनेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स किस्त तो समान होना चाहिए ना, तो यहाँ 676 है, तो यहाँ 676 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 का मल्टीप्लाई। जब 26 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 26 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, ठीक है। तो इधर 26 26 हम 676 हो गया और यहाँ भी 676 हो गया, मतलब किस्त तो समान हो गया। अब प्रिंसिपल देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 25 का, तो देखिए 26 गुणे 25, 25 छक्का 150 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 दूना 50, 60 5 65 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 650 आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ जैसे 26 का मल्टीप्लाई किया डियर फ्रेंड्स तो
50 निकल के आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 दूनी 12, 50, 1275 आ गया। ठीक है, 1275 प्रिंसिपल 1275 आ गया और अमाउंट आपके पास कितना है 676। अब प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना लिए थे 2550 रुपये लिए थे ना मूलधन, यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, 2550 रुपये मूलधन लिए थे जो 1275 के यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप हल करेंगे तो 1275 दूना 2550 हो जाएगा, मतलब एक यूनिट का मान 2 आया। ठीक है, जब एक यूनिट का मान 2 आया डियर फ्रेंड्स तो आप किस्त कितना दे रहे हैं 676 का किस्त दे रहे हैं। ठीक है, तो एक किस्त का मान कितना हो जाएगा 676 गुणे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 1352 रुपये होगा आपका प्रत्येक किस्त का माप। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 1352, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन को दोबारा आप देख लीजिए, एकदम रट लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जब इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे तभी आगे सभी शिफ्टों का एग्जाम का एनालिसिस मैं इसी चैनल पर करवाने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।